आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अपने दूसरे इफेक्ट पर आते हैं जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इस वीडियो में आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और प्लासी इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है टेम्पररी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? टेम्पररी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट था, परमानेंट इफेक्ट था। ये कैसा है? ये है टेम्पररी इफेक्ट है, ठीक है। और कैसे कंपाउंड्स में देखने को मिलता है? हमें मिलता है ऐसे कंपाउंड्स में जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स हों, जैसे सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ऐसे कंपाउंड्स में हमें देखने को मिलता है जिनमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो। और ये तभी देखने को मिलेगा जब एक रिएजेंट आएगा और उस पर अटैक करेगा, और जैसे ही वो रिएजेंट चले जाएगा तो ये इफेक्ट भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं प्लसी इफेक्ट के बारे में। अब प्लसी इफेक्ट है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। क्या है? इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी आपको कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का क्या मतलब है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का क्या मतलब है? तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे हमारे पास ये एल्कीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें हम करवा रहे हैं अपना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? जो पाई, अब यहाँ हमारे पास है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो वो क्या करता है? पाई बॉन्ड जो है, देखो मैंने आपको क्या को बोला था कि हमें रिएक्शन में एक इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना होता है, एक न्यूक्लियोफाइल ढूंढना होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में का मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल तो हमें पता है H+ है। न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल है हमारा पाई बॉन्ड, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो वो क्या करता है? ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये टूटता है, और ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है इस H+ पर। तो ये क्या हुआ? CH3 CH और CH2 के साथ, इसके साथ, इस कार्बन के साथ एक और हाइड्रोजन जुड़ गया और पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पहले इस वाले कार्बन पे गए, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स पहले इस वाले कार्बन के गए, और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन ने इस H को दे दिए, ठीक है। तो हम प्लसी इफेक्ट तब बोलते हैं जब जो हमारा रिएजेंट है, इस केस में H+, वो उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जिस कार्बन पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हमारे, जो मैंने ये पिंक वाला जो ये वाला कार्बन है, इस पे हुआ है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, और हमारा जो रिएजेंट है यानी कि H+, वो भी इसी कार्बन पे जुड़ा है। तो ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? CH डबल बॉन्ड CH2, H+ आके ऐड हुआ, और CH3 CH2 पॉजिटिव, ये क्यों नहीं बना? मतलब हाइड्रोजन इस कार्बन पे भी तो आके जुड़ सकता था। अब वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें पता है जो हमारा अब इंटरमीडिएट बनेगा रिएक्शन में वो है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, है ना। और इस केस में जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन। और हमें पता है ये तो साफ साफ कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, इसलिए हमारा ये वाला प्रोडक्ट बना। तो जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स जिस कार्बन पे जाके शिफ्ट होते हैं, उसी कार्बन पे अगर हमारा, या उसी एटम पे हमारा रिएजेंट जाके जुड़ जाए, तो वो होता है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
इसका एग्जाम्पल है ये CH3, सेम ऊपर वाली एल्कीन है, बस अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें HBr। तो HBr जब ऐड होता है तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ये, और इसका मैकेनिज्म इस तरह से होता है। पहले ये जो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये H+ से रिएक्ट करता है, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड वाले इसके पास जाते हैं और हमें मिलता है CH3 CH पॉजिटिव और CH3। अब जो हमारा Br- है, उसके पास जो फालतू इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आते हैं और वो इस कार्बोकेटाइन को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं और हमारा प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। तो हमने इसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इसलिए बोला क्योंकि सबसे पहले वाले स्टेप में हमारा इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हुआ। और खाली यही रीज़न नहीं है, रीज़न ये है कि जो हमारा ये वाला स्टेप है, ये वाला जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना, ये हमारा RDS है। RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या होता है कि पूरे के पूरे रिएक्शन का रेट इसी स्टेप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये सबसे स्लो स्टेप होता है। ठीक है, देखो मानो अगर 2 स्टेप्स हैं एक रिएक्शन में ना, अगर पहला स्टेप धीरे हो रहा है और दूसरा स्टेप बिल्कुल टाइम नहीं ले रहा, तेज़ी से हो रहा है, तो हमारा रेट ऑफ द रिएक्शन दूसरे स्टेप पे तो डिपेंड करने से रहा नहीं। वो किस पे डिपेंड करेगा, जो हमारा स्लो स्टेप है उसी पे डिपेंड करेगा ना, कि भाई जितना टाइम ये लगाएगा उसके बाद ही हमें पता चलेगा ना कि हमारी रिएक्शन कितने टाइम में होगी। तो जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो है, इस केस में वो है हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम दिया है हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इस स्टेप में एक इलेक्ट्रोफाइल जो कि H+ है वो एल्कीन पर ऐड हो रहा है। और इस केस में क्या हो रहा है, जैसे हमने एग्जाम्पल में अभी ऊपर देखा ही कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, ये ब्लू वाले कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है, और इसी कार्बन पे आके हमारा H+ भी लग रहा है। तो ये हमारा है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।